मेरी राय में ये पदाधिकारी अथवा अधिकारी भारत के संविधान का संभवतः सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी है। वह एक व्यक्ति है जो इस बात पर नजर रखेगा कि संसद द्वारा दत्तमत व्ययों में बढ़ोतरी न हो अथवा संसद द्वारा विनियोग अधिनियम में निर्धारित से अलग न हो। यदि इस अधिकारी को अपना कर्तव्य निभाना है, और मैं मानता हूं कि उसके कर्तव्य न्यायपालिका के कर्तव्यों से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, मैं व्यक्तिगत तौर पर महसूस करता हूं कि उसे न्यायपालिका से भी अधिक स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। 12/24 डॉक्टर अंबेडकर की स्पष्ट राय थी कि कोई संविधान पूर्ण नहीं होता और अंततः संविधान की कारगर्ता जनता, राजनीतिक दलों और उनकी राजनीति पर निर्भर होगी। उन्होंने संविधान के बारे में जोर देकर कहा था, ये कारगर है, ये लचीला है तथा शांतिकाल और युद्धकाल दोनों में देश को एकजुट रखने के लिए पर्याप्त रूप से मजबूत है। वास्तव में मेरे विचार से यदि नए संविधान के तहत गलत कार्य हो जाए, तो इसका कारण यह नहीं होगा कि हमारा संविधान खराब था, तब हमें यही कहना पड़ेगा कि व्यक्ति बुरा है। 13/25 उपर्युक्त के संबंध में ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि व्यवहार में हमारी राजनीतिक प्रणाली नवान्वेषी और लचीली रही है। मजबूत संस्थाएं और संवैधानिक पद्धतियों के निर्माण की डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिबद्धता के आधुनिक समय में बहुत से रोचक परिणाम निकले हैं। उदाहरण के लिए, सूचना का अधिकार अधिनियम किसी भी सरकारी विभाग से सूचना प्राप्त करने में सशक्त और सक्षम बनाने के लिए कानून द्वारा निर्मित एक अद्वितीय और शक्तिशाली माध्यम है, जिससे खुलापन और पारदर्शिता आ रही है। इसी प्रकार भारत के उच्चतम न्यायालय ने जनहित मुकदमे के जरिए आम आदमी को केवल पोस्ट कार्ड भेजकर न्याय के सर्वोच्च न्यायालयों तक पहुंचने में समर्थ बनाया है। उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय ने भी मौलिक अधिकारों के उल्लंघन का अपने आप संज्ञान लिया है तथा परंपरागत विचारों को बरतरफ करते हुए कार्रवाई की है। अंततः हमने हाल ही में श्री अन्ना हजारे के नेतृत्व में एक जनप्रिय आंदोलन की परिघटना देखी, जिसके परिणामस्वरूप सिविल समाज ने अब तक संसद और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के लिए ही आरक्षित वैधानिक प्रक्रिया में सीधी भूमिका हासिल की। लोकपाल बिल मसौदे को संसद में प्रस्तुत करने और बाद में कानून के रूप में अपनाने से पूर्व सिविल समाज के प्रतिनिधियों तथा सरकार के वरिष्ठ सदस्यों के बीच विचार विमर्श के जरिए अंतिम रूप दिया गया। इन सभी से भारतीय लोकतंत्र की मजबूती और संविधान की जीवंतता प्रतिबिंबित होती है।